नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और दो गुटों में बंटने के बाद शिवसेना तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रही है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है। यह सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई है, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना नकली शिवसेना को लेकर जंग जारी है। 22 अगस्त के दिन इस पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब लगता है कि कहीं पूरी की पूरी शिवसेना अब छीन न ले एकनाथ शिंदे। 39 विधायकों के साथ उन्होंने बगावत की। 12 सांसद भी उनके गुट में शामिल हो चुके हैं, वहीं पार्षद भी। ऐसे में उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस गुट को मजबूत करने के लिए उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या? एकनाथ शिंदे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे के द्वारा दायर की गई उन 6 याचिकाओं को खारिज करने के लिए, और ये केस चल रहा है उद्धव के गुट की तरफ से और एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से। तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन इन दलीलों के रख जाने के बाद एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं कई बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए भी नजर आ सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के गुट से अब बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में संजय शिरसाट ने एक ट्वीट किया, उद्धव का वीडियो शेयर किया और उन्हें मुखिया बता दिया शिवसेना का, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया और सफाई भी दे दी। दूसरी ही तरफ दावा ये किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया बीजेपी ने, लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो मंत्रालय हैं, जो विभाग है, कई शानदार पद है, वो देवेंद्र फडणवीस को दिए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो देखने को मिला है वह कहीं अब एकनाथ शिंदे के गुट में देखने को ना मिले। और इसी बीच अब दावे किए जा रहे हैं कि कभी एकनाथ शिंदे मातोश्री पहुंच रहे हैं उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से मिलने। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे की पत्नी भी आगे आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे के बारे में, जो हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती हैं। जहां एक तरफ उद्धव से जब एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी छीन ली, उस वक्त वह जश्न में डूबी हुई नजर आई। आपको बता दें, लता एकनाथ शिंदे के बारे में वह हमेशा ही पति के साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने 2 बच्चों को खोया, डिप्रेशन का शिकार हुई, लेकिन राजनीति की दुनिया में अपने पति के साथ हमेशा ही खड़ी रही हैं। ऐसे में देखा जाए अब ये दावा किया जा रहा है कि लता एकनाथ शिंदे मातोश्री पहुंची हैं और वह बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर उनसे चर्चा कर सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी कयास जारी है कि अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ अगर उनके सुर नहीं मिलते हैं तो मातोश्री में वापसी कर सकते हैं, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो सकते हैं। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे एक बिजनेस वुमेन है, राजनीति से दूर है, लेकिन राजनीति में अपने पति के साथ हमेशा ही खड़ी रहती है। फिलहाल देखा जाए कयासों का दौर जारी है और इन कयासों के बीच क्या कुछ फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।